नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक गहरी अंधेरी रात है और हर तरफ सिर्फ ठंडी रूपेली चांदनी बिखरी हुई है। आज हम इसी चांदनी के स्रोत और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता के बीच के गहरे कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। सोचिए जरा, भगवान शिव, जिन्हें विनाश के देवता या तूफानों का स्वामी माना जाता है, उनका नाम हमेशा उस दिन से क्यों जुड़ता है जो चंद्रमा का दिन है, सोमवार, जो अपनी शीतलता और एकदम शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है? शिव के उग्र रूप का सोमवार की शांति से आखिर क्या कनेक्शन है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुरुआत होती है एक श्राप से, चंद्रदेव के श्राप से। देखिए, सोम का असल मतलब ही चंद्रमा होता है, इसीलिए तो इस दिन को सोमवार कहते हैं। तो कथाओं के अनुसार हुआ यूं था कि चंद्रदेव ने अपनी 2700 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। इस बात पर उनके ससुर राजा दक्ष प्रजापति इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही चंद्रमा की चमक कम होने लगी, वो क्षीण होने लगे। अब इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी, और वो भी खास तौर पे सोमवार के दिन। शिव जी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ उन्हें ठीक किया, बल्कि एक वरदान के रूप में उसी अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और बस तभी से शिव जी चंद्रशेखर कहलाए और सोमवार का दिन हमेशा के लिए उनके नाम हो गया। खैर, शिव और चंद्रमा का कनेक्शन सिर्फ इस एक कहानी तक सीमित नहीं है। समुद्र मंथन वाली वो पॉपुलर कथा तो हम सब जानते हैं। जब सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने हलाहल नाम का वो भयंकर विष पिया, तो उनके गले में अत्यधिक जलन होने लगी और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा गया। कहते हैं कि उसी भयानक ताप और विष की जलन को शांत करने के लिए ही देवताओं ने चंद्रमा को उनके मस्तक पर स्थापित किया था। अब तक तो हमने चंद्रदेव की कहानी देखी, लेकिन इस सोमवार के रहस्य में एक बेहद खूबसूरत दिव्य प्रेम कहानी भी शामिल है। ये कहानी है देवी पार्वती के उस अटूट समर्पण की। आपने 16 सोमवार के व्रतों के बारे में तो पक्का सुना होगा, है ना? ये नंबर 16 आखिर आया कहां से? दरअसल ये प्रतीक है देवी पार्वती की उस घोर तपस्या का जो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की थी। उन्होंने पूरे 16 सोमवार तक अत्यंत कठोर व्रत रखे थे। उनकी इस भक्ति को देखकर शिवजी इतने भावुक हुए कि उन्होंने पार्वती जी को स्वीकार कर लिया। इसीलिए आज भी लोग एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प आध्यात्मिक अर्थ बताऊं। सोम शब्द स और उमा से मिलकर बना है। उमा यानी पार्वती, मतलब उमा सहित शिव। तो सोमवार की पूजा का मतलब है शिव और पार्वती दोनों का एक साथ आशीर्वाद पाना। और इस 16 सोमवार के व्रत की ताकत को लेके एक बहुत ही कमाल की लोक कथा भी है। कहते हैं कि चौसर के खेल के दौरान एक ब्राह्मण को देवी पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ा और उसे कोढ़ का श्राप मिल गया। लेकिन जब एक अप्सरा ने उसे इस 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया और उसने पूरी श्रद्धा से इसे किया, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। बीमारी भी गई और खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल गया। तो ये तो थीं वो पुरानी और ब्रह्मांडीय कथाएं। अब जरा देखते हैं कि आज के दौर में इस व्रत और अनुष्ठान को असल में किया कैसे जाता है। शिवजी की पूजा की सबसे खास बात जानते हैं, इसकी सादगी। अभिषेक के लिए बहुत ही बेसिक और शुद्ध चीजें चाहिए होती हैं, जैसे गंगाजल मिला हुआ पानी, कच्चा दूध, गन्ने का रस या नारियल पानी और पंचामृत। और हाँ, बेलपत्र तो बिल्कुल मत भूलिए, जो शिवजी को सबसे ज्यादा प्रिय है। बस इसी सादगी में शिव पूजा का असली सार छुपा है। अगर नियम की बात करें तो ये व्रत सोमवार सुबह सूर्योदय से शुरू होकर सीधा मंगलवार के सूर्योदय तक चलता है। शुरुआत होती है शुद्धिकरण और सफेद कपड़े पहनने से, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। इसके बाद शिवजी का अभिषेक होता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपके शरीर और दिमाग दोनों को डिटॉक्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ज्योमेट्रिक रूल भी है। जब इस व्रत का उद्यापन होता है, यानी जब इसे संपन्न किया जाता है, तो दिशाओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। नियम यह है कि शिवलिंग की योनि हमेशा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए और पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा की ओर। ये कोई साधारण कर्मकांड नहीं है, ये हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा के सही बहाव को सेट करने का एक बेहद प्राचीन विज्ञान है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि लोग आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी इतने कड़े नियमों का पालन करते क्यों हैं? बात सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी पाने या मुश्किलों को दूर करने की नहीं है। लोग इससे कहीं ज्यादा गहरे आध्यात्मिक फायदे ढूंढ रहे हैं, जैसे मन की शांति,
बेहतर फोकस और सबसे जरूरी बात, अपने अहंकार और गुस्से को कम करना। सोमवार का ये दिन अंदर से गजब की स्थिरता देता है। आइए अब इन बाहरी कर्मकांडों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और इसके पीछे छुपे हुए उस गहरे दार्शनिक अर्थ को समझते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट या द्वैत देखने को मिलता है। एक तरफ भगवान शिव का वो रुद्र रूप है, एकदम संहारक, प्रचंड, जो तूफानों को भी कंट्रोल करता है, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ है वो परम शांति, जो उनके माथे पर बैठे उस चंद्रमा से झलकती है। विनाश और पोषण के बीच का इससे परफेक्ट ब्रह्मांडीय संतुलन और क्या हो सकता है। ये हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन देता है। दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी भी अफरा तफरी क्यों ना मची हो, आपकी अंदर की शांति कभी भंग नहीं होनी चाहिए। शिवजी का चंद्रमा हमें यही सिखाता है कि भयंकर अशांति के बीच भी पूरी तरह से शांत रहना मुमकिन है। और यहीं से हम अपनी आज की चर्चा के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अपने इस चंचल मन को जीतना। आपको पता है, योग और तांत्रिक परंपराओं में चंद्रमा को सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना गया है, इसे सीधे हमारे मन से जोड़ा गया है। जैसे आसमान में चंद्रमा घटता और बढ़ता है, ठीक वैसे ही तो हमारा मन भी काम करता है ना। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी एकदम निराश। चंद्रमा का ये घटना बढ़ना हमारे अपने इमोशनल उतार चढ़ाव का ही एक रिफ्लेक्शन है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा गहरा रहस्य है। ध्यान दिया है कभी कि शिव जी पूरा चांद क्यों नहीं धारण करते, सिर्फ आधा चांद यानी अर्धचंद्र ही क्यों? क्योंकि फुल मून यानी पूरा चांद एक्सट्रीम इमोशंस का प्रतीक है, जो कभी कभी बेकाबू हो जाते हैं, जबकि एक अर्धचंद्र संयम, बैलेंस और एक ऐसी पोटेंशियल का प्रतीक है जिसे बहुत ही खूबसूरती से संभाला गया है। मतलब भावनाएं तो हैं, लेकिन वो आप पर हावी नहीं है। आपकी अवेयरनेस उनके ऊपर बैठी है। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इसी स्टेट ऑफ माइंड को सोम कहा गया है। ये सोम बाहर मिलने वाला कोई ड्रिंक नहीं है, ये हमारे अंदर का वो अमृत है, वो सुकून है जो तब पैदा होता है जब हमारा मन पूरी तरह से बैलेंस में आ जाता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी गर्मी, कोई भी टेंशन आपको अंदर से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर हमारा मन भी चंद्रमा की तरह भावनाओं के ज्वार भाटे से गुजरता है, तो क्या हम अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो हर तूफान के ऊपर बिल्कुल शिवजी के अर्धचंद्र की तरह शांति से बैठी रहे? सोचिएगा जरूर। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प रहस्य के साथ।